हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों आज होमवर्क जो दिया गया था उसी से आज क्लास करवाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। जो होमवर्क था तो बताइएगा आप लोग। आज एक दिवस मनाया जाएगा, मतलब वो 8 जून को मनाया, जो कि 8 जून ही आज है। 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? महासागर दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। और विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। और विश्व साइकिल के बाद आता है तेलंगाना राज्य का स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। उसी तेलंगाना दिवस भी 2 जून को ही मनाया जाता है। उसके बाद आते हैं रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा किया जाता है? जीएम काउंटर, जिसे गेगर मूलर काउंटर कहा जाता है। और सबसे अधिक दहनशील गैस कौन है? हाइड्रोजन हो जाएगा। और सबसे अच्छा ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। अवारा तत्व किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। और वर्ग 1 के तत्व में किसको रखा गया है? हाइड्रोजन को ही रखा गया है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। और हीलियम के खोज कौन किए थे? लोकेयर ने किए थे। हीलियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 2 हो जाएगा। ठीक है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य घटक कौन कौन सा है? ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। बताइएगा किस वैज्ञानिक ने रबर के बल्कीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किया था? ये चार्ल्स गुडियर ने किया था। और नाभिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? थोरियम को नाभिकीय ईंधन, यूरेनियम को भी कहा जाता है। ऑप्शन नेबुल ये सब है। सबसे ज्यादा थोरियम का उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में होता है। केरल के अभी मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? पिनराई विजयन है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। और केरल में लोकसभा की संख्या कितना है? केरल में 140 है। लोकसभा 20 को हो जाएगा। और राज्यसभा की संख्या? राज्यसभा 9 है। और विधानसभा की संख्या केरल में कितना है? 140 हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइए, सोडा वाटर बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2 हो जाएगा। ठीक है। सामान्य गैस समीकरण जो होता है PV बराबर NRT, वो आदर्श समीकरण बना, जिसमें R का क्या तात्पर्य है? R गैस स्थिरांक है। और T क्या होता है? टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा स्टार्च किसका उदाहरण है? ये पॉलीमर का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा जीवाश्मों की आयु को ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? ये कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग करते हैं जीवाश्म के लिए। और प्राचीन पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किसका उपयोग करते हैं? ये यूरेनियम डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए ट्यूमर का जांच करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। और थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच करने में किसका उपयोग करते हैं? ये आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए रक्त के प्रवाह को वेग मापने में किस तत्व का उपयोग करते हैं? ये सोडियम का उपयोग किया जाता है। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। ठीक है। अस्थिर रोगों के उपचार में किसका समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? ये फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। पेयजल के रोगाणु को मुक्त करने के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 होता है। और फ्लोरान की परमाणु संख्या कितना होता है? 9 हो जाएगा। जंग लगने पर लोहे का भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। आगे बताइए मूत्रालय से आने वाली गंध का मुख्य कारण क्या है? मूत्र में अमोनिया की उपस्थिति कारण होता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 हो जाएगा। कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किसने किया था? यह IG मैन के द्वारा किया गया था। बताइएगा एल्युमिनियम कैसा तत्व है? उभयधर्मी हो जाएगा। थोड़ा आगे। भारत में जल विलीनीकरण संयंत्र कहाँ में स्थापित किया गया था पहला? ये लक्षद्वीप में स्टार्ट किया गया था। बताइए जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ZnO होता है। आगे बताइएगा रेशम किसका उदाहरण है? वहाँ बीच में प्राकृतिक बहुलक है रेशम। पृथ्वी पर वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। कितना परसेंट पाई जाती है? 78.8% पाई जाती है। CNG का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर के आविष्कारक कौन थे? एनरिको फर्मी ने किए थे। ये कब किए थे? 1942 में किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1942 में ही हुआ था। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किए थे? हेनरी बैक्वेरेल ने किए थे। और कब किए थे? ये 1896 में किए थे। चार्ल्स का नियम किसको किसको संबंध दर्शाता है? ये आयतन और दाब को संबंध दर्शाता है।
हरा कशिश किसे कहा जाता है? फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू 5H2 हो जाएगा। हाँ, आयतन और दाब का संबंधित है, दाब। आगे बताइएगा, गोबर गैस में कौन सी गैस मुख्यतः रहती है? मीथेन हो जाएगा। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 हो जाएगा, ठीक है। 55 से 65% तक के बीच रहता है। सूर्य में मुख्यतः किस तत्व का बहुलता रहता है? हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा रहता है। और साबुन बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? वनस्पतिक तेल का उपयोग किया जाता है। साबुन बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? साबुनीकरण कहा जाता है। उसके बाद बताइएगा, किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? हाइड्रोजन का होता है। और फोटोग्राफी में किस रासायनिक का उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। और कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं। सिल्वर का परमाणु संख्या कितना होता है? 47 होता है। और Ag इसका संकेत होता है। उसके बाद यूरिया में नाइट्रोजन का कितना परसेंट रहता है? 46% होता है। तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? विषायुक्त निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है, तंबाकू निषेध दिवस। चूहा विष के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन था? रेयॉन था मानव द्वारा। अमोनिया सल्फेट क्या है? एक मिश्रित उर्वरक हो जाएगा। मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? ये कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। और जेली का निर्माण हेतु कौन सा फल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? ये अमरूद का उपयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रसायन वर्ष कब मनाया 2011 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद बताइए, वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा है? यह हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। और डीजल की गुणवत्ता जो है किसको प्रदर्शित करता है? C10 करता है। पेट्रोल रहेगा तब रहेगा उसका ऑक्टेन हो जाएगा। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन हो जाएगा, 46.86% पाया जाता है। और दूसरे स्थान पर कौन है? सिलिकॉन पाया जाता है, 27.72% पाया जाता है। आगे बताइएगा, मिट्टी तेल का क्वथनांक कितना होता है? ये 150 डिग्री से 300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर किया जाता है। संक्षारण किस प्रकार का अभिक्रिया है? ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू 1/2H2 होता है। और जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2 होता है। उसके बाद सबसे प्रभावी पीरकनाशी कौन है? ये आर्गोनोफॉस्फेट होता है। घरेलू गैस के सिलेंडर का रिसाव का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मिथाइल मरकेप्टन या इथाइल मरकेप्टन दोनों देता है। जो ऑप्शन में रहेगा ऑप्शन बेस से मार सकते हैं। बायोगैस को किस गैस के नाम से जाना जाता है? ये गोबर गैस या मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। गोबर गैस प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे? CB देसाई ने किए थे इसको। जेट्रोफा नामक वनस्पति किस ईंधन का निर्माण में किया जाता है? ये बायोडीजल में किया जाता है। और आवश्यक तेलों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ये टर्पिनोइड तेल पाया जाता है। उर्वरकों के रूप में किस कैल्शियम लवण का उपयोग किया जाता है? ये कैल्शियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? J.J.S. थॉमसन। और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता? चैडविक हो जाएगा। पॉजिट्रॉन के कौन खोज किए? एंडरसन ने खोजे थे। परमाणु क्रमांक किसने दिया था? मोसले के द्वारा दिया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कब हुआ था? 1913 में हुआ था। मोसले के द्वारा ही खोजा गया था। आधुनिक आवर्त सारणी जो है किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर है। और आवर्त सारणी की खोज कब हुआ था? 1869 में हुआ था। किसने खोजे थे? मेंडलीफ के द्वारा खोजा गया था। मेंडलीफ के द्वारा खोजा गया जो था वो किस पर आधारित था? द्रव्यमान संख्या पर आधारित था। त्रिक नियम किसने दिया था? डोबेराइनर ने दिया था। और आधुनिक क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज कौन किए थे? जूलियट के द्वारा किया गया था। कृत्रिम रेडियो सक्रियता, सीधे रेडियो सक्रियता होगा तब हेनरी बेक्करल। उसके बाद तनुता का नियम किसने दिया था?
ऑस्टवाल के द्वारा दिया गया था। और सह संयोजकता का नियम किसने दिया था? लुईस के द्वारा दिया गया था। पीएच मान की खोज कौन किए थे? सोरेनसन ने किए थे। कब किए थे? 1909 में खोजे थे। ऑक्सीजन की खोज कौन किए थे? प्रिस्टले ने खोजे थे। और हीलियम के खोजकर्ता लोकेयर थे। भारी जल के खोजकर्ता कौन थे? यूरे और बासवन ने किए थे। ये कब किए थे? 1932 में किए थे। ठीक है। समस्थानिक के खोजकर्ता कौन थे? ये सॉडी के द्वारा खोजा गया था। और व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया था? रीचर के द्वारा ये दिया गया था। और स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोजकर्ता कौन थे? हेनरिक हर्टज के द्वारा खोजा गया था। उसके बाद बताइएगा आर्गन के खोजकर्ता कौन थे? पीछे चल जाओ, पीछे। आर्गन के खोजकर्ता रेमजे हो जाएगा। और मैग्नीशियम के खोजकर्ता कौन थे? मैग्नीशियम डेबी हो जाएगा। और बॉयल का नियम किसने दिया था? रॉबर्ट बॉयल के द्वारा ही दिया गया था। आंशिक दाब का नियम किसने दिया था? ये डाल्टन ने दिया था। और पोलेनियम के खोजकर्ता कौन थे? मैडम क्यूरी थे। और पोलेनियम का सबसे ज्यादा समस्थानिक होता है, कितना होता है? 27 होता है। और साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl हो जाएगा। धोवन सोडा का सूत्र? Na2CO3 10H2 हो जाएगा, जिसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। और खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। और चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। CaCO3 हो जाएगा। और बुझा हुआ बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO होता है सिर्फ। और बुझा हुआ चूना का CaOH का होल 2 हो जाएगा। CaOH का होल 2 हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। लाल सिंदूर किसे कहा जाता है? Pb3O4, जिसे लेड पर ऑक्साइड कहा जाता है। बॉक्साइड किसका एस्क है? एल्युमिनियम का हो जाएगा। और शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। और भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O हो जाएगा। और मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, CH4 होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आगे बताइएगा अस्थियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। और सर्पों का अध्ययन ऑपियोलॉजी में किया जाता है। ठीक है। आगे बताइएगा मृदा रहित पादप संवर्धन किसमें किया जाता है? ये हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगा इसका। कवक विज्ञान के खोजकर्ता कौन थे? ये रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा भारत ने किस देश के साथ नौसेना के साथ एक अभ्यास प्रारंभ किया है? मतलब वर्तमान में ही ये मालदीव के साथ किया है। जो कि कहाँ से किया गया है? ये मालदीव में ही प्रारंभ हुआ था। एक बंदरगाह है मालदीव में, वहीं से प्रारंभ। मालदीव जो है किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में हो जाएगा। सूर्य किरण जो है वो किस किस देश के बीच किया जाता है? भारत और नेपाल के बीच होता है। और धर्म गार्जियन किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच होता है। उसके बाद संप्रीति किसके बीच होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। युद्ध अभ्यास है। कोकन शक्ति जो होता है ये किस देश के बीच है? भारत और ब्रिटेन के बीच है। उसके बाद अंडमान और निकोबार के बीच कौन सा डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? मिनिकाय और कवारती के बीच 9 डिग्री चैनल है। उसके बाद बताइएगा 8 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? मालदीव और मिनिकाय के बीच होता है। एक्विरिन जो है वो किसके बीच सैन्य अभ्यास है? भारत और मालदीव के बीच होता है। आगे बताइएगा अरब सागर में बनने वाले चक्रवात बिसारजोर का नाम किस देश ने दिया है? ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। और सबसे ज़्यादा सीमा जो है भारत का किस देश के साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ ही लगता है। कितना किलोमीटर है? 4096 किलोमीटर है। और बताइएगा आसानी चक्रवात का नाम किसने दिया था? श्रीलंका ने दिया था। और मोचा चक्रवात का नाम यमन के द्वारा दिया गया था। और बिल्ली का किस देश में बहती है? ऑस्ट्रेलिया की है। उसके बाद बताइएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर द चैन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? ये सूरीनाम देश का सर्वोच्च सम्मान है जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है। द्रौपदी मुर्मू जो है वो किस देश से किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा के मयूरभंज जिले से संबंधित है। चंद्रिका प्रसाद संतोगी है सूरीनाम के। अभी बताए राष्ट्रपति का पद जो है किस अनुच्छेद के तहत है? 52 हो जाएगा राष्ट्रपति का पद। और राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में? 54 हो जाएगा। राष्ट्रपति 52 में है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा किस अनुच्छेद के तहत? 53 में हो जाएगा।
राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है? 60 में शपथ हो जाएगा। और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 61 के तहत लगता है। और राष्ट्रपति क्षमादान करेगा किस अनुच्छेद के तहत? 72 में हो जाएगा। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा किस अनुच्छेद के तहत? 123 के तहत। और राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा किस अनुच्छेद के तहत? 213 के तहत करेगा। आगे बताइए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एक्सप्रेस का पहला क्रूज सेवा को प्रारंभ किया गया है? ये श्रीलंका से किया गया है। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? श्रीलंका में है। और त्रिकोमाली बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये भी श्रीलंका में ही है। श्रीलंका की राजधानी वर्तमान में कहाँ है? श्री जवर्धनपुर कोट्टे है। उसके बाद बताइएगा, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है वो किस किस देश के बीच प्रारंभ हुआ है? ये भारत और म्यांमार के बीच प्रारंभ। चबाहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है। और मैत्री पाइपलाइन जो है वो शुरू किया गया है, वो किसके बीच शुरू किया गया? भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू किया गया है। राष्ट्रपति देश का प्रधान 52 में तो है, ठीक तो है। राष्ट्रपति होगा तो होगा राष्ट्रपति होगा तो अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति के पद होगा तो 58। राष्ट्रपति होगा 52 में, ठीक है। आगे बताइएगा, वित्तीय समावेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? ये RBI के द्वारा किया गया है। RBI के वर्तमान में गवर्नर जनरल कौन है? शक्तिकांत दास है। RBI की स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था। किस अधिनियम के तहत हुआ था? ये हिल्टन यंग आयोग के द्वारा हुआ था। 1934 में इसका किया गया था और 35 में इसका स्थापना हुआ था। और RBI का जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में किया गया था। आगे बताइएगा, RBI का लोगो क्या है? ये तार का वृक्ष हो जाएगा और रॉयल बंगाल टाइगर दोनों है इसका। उसके बाद बताइएगा, RBI के पहले गवर्नर कौन थे? अस्वर्थ स्मिथ थे। और भारतीय होगा तब CD देशमुख हो जाएगा। बताइएगा, 1 रुपये का नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का होता है। उसके बाद होता है नोट प्रेस जो है वो देवास और नासिक दोनों जगह है। बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना का शुरुआत किया है? ये अमृत धरोहर योजना और मिष्टी योजना का प्रारंभ किया है। बताइए, वर्तमान में रामसर साइट की संख्या कितना है? 75 हो जाएगा। ये अमृत धरोहर जो योजना प्रारंभ किया है ये रामसर साइट के लिए ही किया गया है। और मिष्टी योजना जो है वो किस लिए किया गया है? ये मैंग्रोव वन के लिए किया गया है जो कि सुंदरबन बंगाल में स्थित है। आगे बताइए, दयालु योजना और चिराग योजना किस राज्य ने चलाया है? हरियाणा के द्वारा चलाया गया है। और चारा बिजाई योजना किस राज्य ने चलाया है? हरियाणा। और ई अधिगम योजना किस राज्य ने चलाया है? ई हरियाणा के द्वारा ही चलाया गया है। उसके बाद बताइएगा, अर्न विथ लर्न योजना किसने चलाया है? त्रिपुरा के द्वारा चलाया गया है। कौशल्य मातृत्व योजना किसने चलाया है? छत्तीसगढ़ राज्य ने चलाया। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ है? रायपुर हो जाएगा। मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना किस राज्य ने चलाया है? राजस्थान ने चलाया। सुपर 30 योजना किसने चलाया है? राजस्थान ही चलाया है। नारी को नमन योजना किसने चलाया है? हिमाचल प्रदेश में। महिला @ कार्यक्रम का शुरुआत कर्नाटक ने किया है, ठीक है। आगे बताइएगा, क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कहाँ में किया गया है? ये महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को किया गया था। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी कौन है? एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल महाराष्ट्र के कौन है? रमेश बैस हो जाएंगे। एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। किस वंश के शासक ने बनवाया था? ये राष्ट्रकूट वंश ने बनवाए थे। कौन बनाए थे? कृष्ण प्रथम ने बनवाए थे। और वर्तमान में औरंगाबाद का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? संभाजी नगर रखा गया है। और पहला बीबी का मकबरा भी औरंगाबाद में ही है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। 1975 में हुआ था। और अभी 12वां हुआ है वर्तमान में जो कि फिजी में हुआ है। फिजी की राजधानी कहाँ है? सूबा में। ये इस पर कौन गए थे यहाँ से भारत से वहाँ? जयशंकर में गए थे। आगे बताइए, मुंबई और नासिक के बीच कौन सा दर्रा है? ये थाल घाट हो जाएगा। और मुंबई और पुणे के बीच कौन सा दर्रा है? मुंबई पीने भोर हो जाएगा। भोर होता है मुंबई से पुणे जाते जाते भोर हो जाता है, इसलिए भोर घाट याद रखिएगा। आगे बताइएगा कि F1 परियोजना का शुभारंभ किसने किया है?
ये केरल के द्वारा किया गया है। और फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क जो है वो किसने जारी किया है? केरल के द्वारा ही जारी किया गया है। आगे बताइए, निजता का अधिकार अनुच्छेद कितना में है? 21 में है। और 6 से 14 वर्ष का शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद कितना लगाया गया है? ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 21 के 1 में रखा गया है अनुच्छेद में। आगे बताइए, केरल का राष्ट्रीय भाषा कौन है? मलयालम हो जाएगा। कथकली नृत्य कहाँ का? केरल का। मोहिनीअट्टम केरल का ही हो जाएगा। कलारूपट्टू मार्शल आर्ट जो है वो किस राज्य का है? केरल का ही हो जाएगा। मालाबार तट कहाँ स्थित है? केरल में है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? एनसे थांग के द्वारा जीता गया है। एनसे थांग किस देश के हैं? ये दक्षिण कोरिया के हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का युगल किसने जीता है? ये राफेल नडाल और स्टेनली जीता है। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेलती है। थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। 2022 का थॉमस कप किसने जीता है? भारत जीता है। ठीक है, इंडोनेशिया को हराया है। आगे बताइएगा, पेले जो है वो किस खेल के खिलाड़ी है? फुटबॉल के है। किस देश के है ये? ब्राजील के हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा, पेले का मृत्यु हाल ही में हो गया है। आगे बताइए, कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1862 में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। उसके बाद बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम आयु सीमा कितना वर्ष है? 65 वर्ष हो जाएगा। न्यायाधीश के वेतन और भत्ता किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? संचित निधि के तहत 125 अनुच्छेद के तहत मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन प्रति माह कितना है? 2,80,000 हो जाएगा। और अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2.5 लाख हो जाएगा, 2,50,000। आगे बताइएगा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की संख्या कितना है? 403 हो जाएगा। महाराष्ट्र में विधानसभा की संख्या 288 हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में विधानसभा की संख्या कितना है? 230 हो जाएगा। कर्नाटक में 224 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की संख्या कितना है? 175 हो गया है। उसके बाद बताइएगा, सिक्किम में विधानसभा की संख्या कितना है? 32 हो जाएगा। राष्ट्रपति का वेतन कितना है हो जाएगा? 5 लाख है। उपराष्ट्रपति का 4 लाख हो जाएगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ है। क्या में नंबर के? 50वें नंबर के हो जाएंगे। भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ है। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को कौन दिलाता है? राष्ट्रपति ही दिलाता है। और राष्ट्रपति को त्यागपत्र कौन दिलाता है? ये उपराष्ट्रपति ही दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाता है। आगे बताइएगा, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद कितना में है? 263 में हो जाएगा। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है? योजना आयोग का। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी है। हाँ ठीक है, सुमन बेरी है। और CEO बने हैं BR सुब्रमण्यम बने हैं। बताइए, वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 280 अनुच्छेद के तहत 1951 में किया गया था। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी हो जाएंगे। आगे बताइएगा, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1926 में किया गया था। किस अधिनियम के तहत किया गया था? यह 1924 के अधिनियम के तहत किया गया था। परिसीमन आयोग का गठन पहली बार कब किया गया था? 1952 में किया गया था। आगे बताइए, नाखून में क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। अप्सरा का निर्माण कब हुआ था? 1956 में हुआ था। साइरस का निर्माण कब हुआ था? 1960 में किया गया था। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुआ था? 1896 में किया गया था। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? भाला फेंक से। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। और टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। कितना मीटर भाला फेंके थे ये? 87.58 मीटर फेंके थे। PV सिंधु का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से हो जाएगा। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से? कुश्ती से हो जाएगा। मीराबाई चानू का संबंध किससे? भारोत्तोलन से हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा, राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या था? ये ब्रिटिश एम्पायर खेल हो जाएगा। एशियाई खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? 1951 में हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था ये? नई दिल्ली से शुरू हुआ था। उसके बाद बताइएगा, विश्व कप फुटबॉल जो हुआ था वो कब प्रारंभ हुआ था पहली बार? 1930 में हुआ था प्रारंभ। पहली बार कौन जीता था? उरुग्वे जीता था। हैमिल्टन कनाडा में ये प्रारंभ हुआ था।
राष्ट्रमंडल में हुआ था, राष्ट्रमंडल 1930। राष्ट्रमंडल में हुआ था सेंट्रल कनाडा पहले। फुटबॉल उरुग्वे 1930 में जीता था। उरुग्वे जीता था 1930 में प्रारंभ हुआ था, कनाडा में ही न हुआ था, एक राष्ट्रमंडल पहली बार हुआ था और राष्ट्रमंडल का हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 2002 से हुआ था। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद का किया गया? 2021 में किया गया है। सुपर मॉम जो है वो किनका उपनाम है? मैरी कॉम का है। और फ्लाइंग फिश किसका नाम है? फ्लाइंग फिश हो जाएगा तो माइकल फिलिप्स हो जाएगा, और फ्लाइंग सिख होगा तो मिल्खा सिंह हो जाएगा। टर्बोनेटर के नाम से किसे जाना जाता है? हरभजन सिंह को जाना जाता है। इंडियन एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? महेश भूपति। बताइएगा अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन है? बेसबॉल हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या 9, और हॉकी में खिलाड़ी की संख्या कितना है? 11 हो जाएगा। क्रिकेट में खिलाड़ी की संख्या 11, फुटबॉल में 11 हो जाएगा। बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना है? 5 गो हो जाएगा। वॉलीबॉल में खिलाड़ी की संख्या 6 गो हो जाएगा। टेनिस में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 1 या 2 होता है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन है? वॉलीबॉल हो जाएगा। और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल कौन है? फुटबॉल हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल कौन है? क्रिकेट हो जाएगा। इंग्लैंड का क्रिकेट ही है। और जापान का राष्ट्रीय खेल कौन है? जूडो हो जाएगा। और नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन है? डांडी बियो हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ है? नई दिल्ली में। और शिवाजी स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली और मुंबई दोनों जगह में। आगे बताइएगा। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश का है? चीन का हो जाएगा। और मोसाद कहाँ की गुप्तचर संस्था है? इजराइल का हो जाएगा। मुखबरात मिस्र का हो जाएगा। उसके बाद नाइचो किस देश की है? जापान का हो जाएगा। सवाक कहाँ का है? ईरान का हो जाएगा। इबेरिया किस देश की विमान सेवा है? स्पेन हो जाएगा। और संसद जो है वो भारत की संसद का क्या नाम है? संसद ही नाम है। और पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली हो जाएगा। मिस्र के संसद का नाम? मिस्र का पीपुल्स असेंबली हो जाएगा। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? जातीय संसद है। और आयरलैंड के संसद का नाम? डेल आयरन हो जाएगा। तुर्की का क्या संसद का नाम है? तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली हो जाएगा। और अमेरिका का संसद का क्या नाम है? कांग्रेस हो जाएगा। और डेनमार्क का फॉल्केटिंग हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव प्रथम कौन बने थे? ये ट्रिगवेली नार्वे के द्वारा बनाए, ट्रिगवेली के थे वो, ट्रिगवेली बने थे जो कि नार्वे के थे। आगे बताइएगा। स्टनसन का प्रकाशन कहाँ से होता है? सिंगापुर से। और ली फिगारो का पेरिस से होता है। डेली मिरर कहाँ से प्रकाशित होता है? लंदन से होता है। pravda कहाँ से प्रकाशन होता है? मॉस्को रूस से होता है। और डेली मेल का प्रकाशन कहाँ से होता है? लंदन से होता है। गार्जियन का प्रकाशन कहाँ से होता है? लंदन से ही होता है। आगे अब करंट अफेयर्स का क्लास आज वाला कराए हैं। आगे जो होमवर्क था उसको कराइए। बताया कि वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? प्रचंड पुष्प कमल दहल है। पुष्प कमल दहल है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पडोल है। बताइएगा ट्विटर का स्थापना कब हुआ था? ट्विटर 2006 में हुआ था इसका स्थापना। 2006 में हुआ। बताइए इसका सीईओ कौन है वर्तमान में? लिंडा या करीना। बताइए इंस्टाग्राम का स्थापना कब हुआ था? 2010 में हुआ था। व्हाट्सएप का स्थापना 2009 में हुआ था। फेसबुक 2004 में होता है। इसका सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग ही है, जिस संस्थापक भी हुए हैं। और यूट्यूब का नील मोहन है। बताइए विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के अजय बंगा बने। अजय पहले कौन थे इसका अध्यक्ष? डेविड मालपास थे। विश्व बैंक के मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और IMF का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? IMF का वाशिंगटन डीसी है। इसमें टोटल कितना देश है? 190 देश है IMF में। और इसका 190वां देश कौन सा है? अंडोरा है। अरे WTO में टोटल कितना देश है? WTO में टोटल 164 देश है। और WHO में 193 देश है। UNO में 193 है। UNO में 193वां देश कौन सा है?
ये दक्षिणी सूडान है। यूएन का स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। बोलिए राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती पर उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और वर्तमान में क्या है? पहले इंदिरा गांधी पर ही मनाया 31 जाता था। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? यूनिटी हो जाएगा तो ये अहमदाबाद केवडिया में है। केवडिया का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और कितना मीटर ऊंचा मूर्ति है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का? 182 मीटर ऊंचे है। इसका वास्तुकार कौन थे? राम बी सुतार है। राम बी सुतार। किस नदी के किनारे है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी? ये नर्मदा नदी के किनारे है। भैया भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया? ये श्रीनगर में किया गया। श्रीनगर। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? ये एक श्रीनगर में भी है और एक पाली राजस्थान में भी है। ऑपरेशन सर्द हवा कहाँ से चला था? राजस्थान में। किसके द्वारा चलाया गया था? बीएसएफ के द्वारा चलाया। ये बीएसएफ के द्वारा चलाया गया था। बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था? 1965 में हुआ था। बीएसएफ के मतलब अब महानिदेशक कौन है अभी? एसएल थाउसेन। और सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? एसएल थाउसेन ही है। बताएगा सीआईएसएफ का स्थापना कब हुआ था? 1969 में होता है। इसका महानिदेशक वर्तमान में कौन है? शीलवर्धन सिंह है। एनआईए के अध्यक्ष कौन है? एनआईए नितिन गुप्ता। और आईबी के अध्यक्ष कौन है? दिनकर गुप्ता है। आईबी के अध्यक्ष कौन है? तपन कुमार डेका। भैया भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ है। बताइए हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र ट्रैपिंग जोन का खोज किया है? ये मालदीव के द्वारा किया गया। मालदीव देश के वैज्ञानिक। भैया टेली मानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा के द्वारा शुरू किया गया है? ये मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा शुरू किया गया है। भैया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? हरियाणा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इसको आयुष्मान खुराना है। नहीं एक कोई अभिनेत्री है दिव्या फलन। सॉरी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और वन कंगना रनौत को किया गया। कंगना रनौत को याद नहीं आ रहा था अभी। कंगना रनौत को किया गया था। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट रहेगा तो किस राज्य के द्वारा हो जाएगा? हरियाणा। ये हरियाणा के द्वारा हो जाएगा। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय है। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मणिक शाह। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन वीरेंद्र सिंह। और राज्यपाल यहाँ के सब बदल गए हैं। यहाँ के ये फागू चौहान है। ये अनुसुईया उइके। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र बदल गए। अब मोहम्मद नजीर हो गए। नजीर बने अब्दुल नजीर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है आंध्र प्रदेश के? जगनमोहन रेड्डी है। ये नहीं बदले हैं यहाँ के। बताइएगा हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदल कर अस्ताना कर दिया है? कजाकिस्तान कर दिया। कजाकिस्तान। बताइए क्रिकेट महिला विश्व एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कर लिया है 2022। ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। एशिया कप महिला कौन जीता? ये भारत के द्वारा ही जीता गया है। और पुरुष वाला एशिया कप हुआ था 2022 में। वो कौन जीता था? पुरुष वाला एशिया कप जीता था श्रीलंका के द्वारा जीता गया था। किसको हरा करके जीता था? ये पाकिस्तान को हरा करके जीता था। और क्रिकेट वर्ल्ड T20 का वर्ल्ड कप हुआ था। वो किसके द्वारा जीता गया था? ऑस्ट्रेलिया। ये इंग्लैंड जीता था। ये भी पाकिस्तान को ही हरा करके जीता था। बताइए प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? 10 जनवरी। ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस रहेगा तो ये 10 जनवरी हो जाएगा। बताइए हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है? इस सिकंदर राजा को मिला है। ये कहाँ के हैं सिकंदर राजा? किस देश के क्रिकेटर हैं? सिकंदर राजा यहाँ के हैं। ये जिम्बाब्वे के। हरारे राजधानी।
बताइएगा ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? ब्रिक्स 2009 में ना 2009 में इसका स्थापना। इसमें जुड़ने वाला अंतिम देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। कब जुड़ा था? 2010 में जुड़ा था। ये 2023 में इसका सम्मेलन कहाँ होगा? 2010 में बताइएगा। 2023 में इसका सम्मेलन कहाँ होगा? 20 का शिखर सम्मेलन। ये अंतिम देश जो जुड़ा है दक्षिण अफ्रीका, वहीं इसका सम्मेलन है। 2021 में हुआ था भारत में। ऐसा ही सीरियल से बढ़ते जाता है, 21 में 22 में ऐसे करके बढ़ते जाता है। बताइए UNEP की मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या है। बताइएगा एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया? BVS लक्ष्मण को नियुक्त किया गया। बताइए वर्ल्ड कप 2023 में जो इसका मेजबानी कौन सा देश करेगा? वर्ल्ड कप का क्रिकेट वर्ल्ड कप यह भारत के द्वारा ही किया जाएगा। और हॉकी का वर्ल्ड कप होगा, उसका मेजबानी कौन सा देश करेगा? हॉकी का भी भारत के द्वारा किया जाएगा। उड़ीसा में। ये उड़ीसा 2023 में नहीं हुआ है। बताएगा खेलो इंडिया यूथ गेम ये कहाँ हुआ? 2023 में MP में हुआ। ये MP में हुआ। MP भोपाल में हुआ है। बताइएगा जीता था प्रथम। ये प्रथम स्थान पर इसमें कौन सा रहा था? राज्य ये महाराष्ट्र रहा था। द्वितीय स्थान पर रहा था हरियाणा और तीसरा स्थान पर रहा था खुद मध्य प्रदेश ही रहा था। बताइए भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया? ये त्रिपुरा में किया गया है। त्रिपुरा में। बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा राज्य कौन सा है? ये त्रिपुरा ही है। मतलब हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? शिव प्रसाद शुक्ला है। भांग की खेती को वैध करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश ही है। पर्वत धारा योजना कहाँ से शुरू हुआ? हिमाचल प्रदेश से ही शुरू हुआ। बताइएगा यूनाइटेड किंगडम के 57वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ये ऋषि सुनक को चुना गया। ये भारतीय मूल के ही हैं। बताइएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1959 दिया हुआ है इसमें। दलाई लामा को मिला है। 1959 में मिला था। नहीं ये तो इधर मिला है। 2023 में मिला है। 2023 में मिला है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1959 से शायद प्रारंभ इसका शायद प्रारंभ हुआ था और ये इस बार दलाई लामा को दिया गया। 64 साल बाद। ओ उसी बार पहला बार जो उसके बाद 64 साल बाद ही मिला है इसको। भैया सिली नेक्स युद्धाभ्यास किसके किसके बीच होता है? भारत और सिंगापुर के बीच होता है सिली नेक्स। भैया रूस के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? व्लादिमीर पुतिन। रूस की राजधानी कहाँ है? रूस की हो जाएगा मॉस्को। मॉस्को हो जाएगा। और यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव है। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। और ये इससे पहले उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। बताइएगा महान्याय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? महान्यायवादी ये R वेंकट रमनी है। ये R वेंकट रमनी ये 16वें नंबर के हैं। किस आर्टिकल के तहत है? R वेंकट रमनी ये 76 आर्टिकल के तहत होते हैं महान्यायवादी। बताइए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? ये तुषार मेहता है। बताइए राज्यसभा के उपसभापति कौन है वर्तमान में? हरिवंश नारायण सिंह। और सभापति ये उपराष्ट्रपति होते हैं जो कि जगदीप धनखड़ है। बताइए CTS वर्तमान में कौन है? वर्तमान अनिल चौहान है। और थल सेना के अध्यक्ष कौन है? थल सेना के ये है मनोज पांडे जो कि 29वें नंबर के हैं। और वायुसेना के अध्यक्ष BR चौधरी है। जो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। मतलब सर्वोच्च सेनापति वर्तमान में कौन है? ये राष्ट्रपति ही होते हैं जो कि अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। कितने नंबर के ये राष्ट्रपति है? ये 15वें नंबर के हैं। भाई नौसेना दिवस कौन है? मतलब 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका अध्यक्ष कौन है? नौसेना का ये R हरि कुमार है जो 25वें नंबर के हैं। बताइए NSG के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? महानिदेशक MA गणपति। भाई NDRF का अध्यक्ष कौन है? अतुल कारवार है। बताइए सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? माधुरी बुच बनी। और JNU की पहली महिला अध्यक्ष JNU के शांति श्री धूरीपुरी पंडित है।
धूलीपुरी पंडित। बताइए रो के अध्यक्ष कौन है? सामंत गोयल। सामंत गोयल। अरे सीबीसी वर्तमान में कौन है? सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। और बताइएगा सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? सीबीआई के हैं सुबोध कुमार जायसवाल है। बदल गए हैं, प्रवीण सूद है जो कर्नाटक के डीजीपी रह चुके हैं। इधर आके बदले हैं? प्रवीण सूद है, कहीं हाल ही में बदले हुए, 1 महीना पुराना वाला करंट है। प्रवीण सूद हो गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा जो है वर्तमान में। भाई बताइएगा एनसीसी के अध्यक्ष कौन है? एनसीसी के गुरबील पाल सिंह है। गुरबील पाल जी के 34वें नंबर के। एनसीसी का स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था। बताइएगा ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? ओएनजीसी के अलका मित्तल। अलका मित्तल बनी। बताइएगा आईसीसी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ग्रेग बर्कले। ये किस देश के? ये न्यूजीलैंड के। बताइएगा बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था? 1928 में हुआ था। आईसीसी का स्थापना कब हुआ था? 1909 में हुआ था। बताइएगा बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? शरद पवार। अभी किसी को नहीं दिया गया है। बताइए भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अध्यक्ष कौन है? इसके है शरद पवार। इसका शरद पवार है। और भारतीय हॉकी टीम के शरद रमेश पवार होगा। बताएगा भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? ये सविता पुनिया। सविता पुनिया। बताइए भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? ब्रिजभूषण शरण सिंह है, जो कि अभी बहुत ही चर्चा में है। ये यौन शोषण के कारण इन पर आरोप लगा है। बताइएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? बॉम्बे के ये सुंदर राम मूर्ति है। सुंदर राम मूर्ति सीईओ है वर्तमान। सीईओ है। अभी सुंदर राम मूर्ति है जो बीएसई। इसका स्थापना कब हुआ था? बीएसई की 1875 में हुआ था स्थापना। इफको के अध्यक्ष कौन है? इफको के दिलीप संघानी। बताइए फिक्की के महासचिव कौन है वर्तमान में? फिक्की का दिल्ली शैलेश पाठक है। शैलेश पाठक। बताइए एसीसी के एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष कौन है? जय शाह है, जो कि अमित शाह के ये सुपुत्र हुए। अमित शाह भी कौन सा मंत्री है भारत के? सहकारिता और गृह मंत्री भी है। बताइए हाल ही में किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया गया है? कार्बन मुक्त ये महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। यहाँ के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस है। गुड़ी पड़वा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। और काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। कल शिवाजी महोत्सव भी हो जाएगा तो महाराष्ट्र ही हो जाएगा। और काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में। मतलब 52वां टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा है? रामगढ़ विषधारी है, जो कि राजस्थान में है। राजस्थान का चौथा है, भारत का 52वां है। भारत बताइए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? ओलंपिक संघ के है थॉमस बॉक है। थॉमस बॉक जो किस देश के हैं? थॉमस बॉक जर्मनी के है। बताइए भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? ओलंपिक के है पीटी उषा है। पीटी उषा है पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। बताइए भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती है। इसका स्थापना कब हुआ था? एलआईसी का 1956 में हुआ था। प्रगति ऐप जो लॉन्च किया था किसके द्वारा लॉन्च किया था? प्रगति एलआईसी के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। बताइएगा नामीबिया से कितने चीतों को मंगाया गया था? टोटल 8 चीतों को मंगाया गया। किसके जन्मदिन पर ये मंगाए थे? नरेंद्र मोदी अपने 17 सितंबर को मंगाए थे। अपने जन्मदिन पर मंगाए थे। 100 चीता मंगाने का समझौता किया गया। किस देश के साथ किया गया? दक्षिण अफ्रीका से मंगाया जाएगा। बताइए भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं हेमंत बिस्वा शर्मा है। हेमंत बिस्वा जो कि पहले असम के मुख्यमंत्री रह चुके और वर्तमान में यही है ना। हाँ यही असम के मुख्यमंत्री वर्तमान में हेमंत बिस्वा शर्मा ही हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है?
गुलाब चंद कटारिया है। बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम। भोगाली बिहू और कुछ जितना भी बिहू से संबंधित है सब असम में ही मनाया जाता है। सतरिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ये भी हो जाएगा असम से है। सतरिया नृत्य असम से। और अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? असम से ही हो जाएगा। मतलब वन नेशन वन राशन कार्ड का अंतिम राज्य शुरू करने वाला कौन सा होगा? असम ही हो जाएगा। बताइए भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? दीपा मलिक है, सही है। बताइए आरबीआई के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दोषी। कितने नंबर के ये? 25वें नंबर का। बताइए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार। ये भी 25वें नंबर के। बताएगा आज जून, इस महीना जून चल रहा है तो जून से कुछ दिवस पूछ लेते हैं इम्पोर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस भी मनाया जाता है। बताइएगा भारत ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून हो जाएगा। 23 जून। बताइएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। ये 5 जून हो जाएगा। 5 जून हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हो जाएगा। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है। बताइए विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया। विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च हो जाएगा। 20 मार्च। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाएगा? 20 मार्च ही हो जाएगा। बताइएगा हिंसा से पीड़ित मासूम बच्चों को स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून हो जाएगा। 4 जून। मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। बताइए नर्स दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई हो जाएगा। 12 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई हो जाएगा। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई। सही है। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई हो जाएगा। इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई हो जाएगा। बताइए विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई हो जाएगा। कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। सीआरपीएफ का स्थापना दिवस ये 27 जुलाई हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई हो जाएगा। हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई हो जाएगा। नृत्य दिवस 29 अप्रैल को हो जाएगा। 29 अप्रैल। बताइए विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर हो जाएगा। 17 नवंबर। रहने दे दोस्तों, आज की क्लास अब यहीं तक रखते हैं।